अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आपको क्या चाहिए, तो आपके मन में चाहे जो भी आया हो, लेकिन स्वास्थ्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से है, जो कि सभी को चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, या आपका शरीर कहीं जल जाता है, या आपको किसी प्रकार का रोग हो जाता है, तो आपको स्वास्थ्य की कीमत का पता चलता है। कभी भी ये न सोचें कि हमारे पास खोने को क्या है, क्योंकि खोने के बाद चीज़ों के मूल्य का पता तो अक्सर चल ही जाता है, लेकिन चीज़ें पास में होते ही अगर उनका मूल्य पहचान लिया जाए तो ही जीवन का औचित्य है। महर्षि चरक को आयुर्वेद का या आयुर्वेद में चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने औषधियों पे इतनी शोध की, इतना गहरा अध्ययन किया कि उनके बारे में एक किंवदंती फैल गई कि चरक जो हैं वो औषधियों की भाषा जानते हैं। और जिस प्रकार से चरक ने उनका अध्ययन किया, जिस प्रकार से चरक ने अपनी साधना की, उससे हम कह सकते हैं कि वो वनस्पतियों और औषधियों के बारे में बहुत अधिक जानते थे, बहुत अधिक उनके स्वभाव और गुणों से परिचित थे। उन्होंने उनमें होने वाले सभी परिवर्तनों का और उनके अलग अलग प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने इतने शोध किए जितना एक अकेले व्यक्ति के द्वारा किया जाना असाधारण है। चरक ने आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर पे प्रभावित किया। उन्होंने आयुर्वेद के जगत में एक क्रांति लाई। चरक ने आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता की रचना की और उससे उन्होंने वैश्विक स्तर पे क्रांति लाई। कुछ लोग मानते हैं कि जो आचार्य अग्निवेश का रचा हुआ अग्निवेश तंत्र है, उसका ही उन्होंने संशोधन करके चरक संहिता का निर्माण किया। लेकिन जो भी हो, चरक ने चरक संहिता प्रस्तुत की और एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। चरक संहिता में उन्होंने रोग, शरीर और उपचार संबंधित कई चीज़ें प्रस्तुत की हैं। और मुख्यतः चरक संहिता 3 चीज़ों पे आधारित है: हृदय, रक्त और गर्भ। क्योंकि गर्भ से ही मनुष्य का जन्म होता है। और आयुर्वेद में रोग या उपचार से अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे, ताकि जो रोग हैं वो उत्पन्न ही ना हों या उन्हें मूलतः नष्ट किया जा सके। आयुर्वेद का ज्ञान किसी भी प्रकार की सिद्धि से कम नहीं है। ये आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य को स्वस्थ बनाने में सक्षम था। और चरक कभी भी इसका ज्ञान सीधे तरीके से किसी भी शिष्य को नहीं देते थे। इसके लिए उन्हें चरक शपथ ग्रहण करने को कहते थे, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन और शुद्ध और पवित्र आहार और गुरु का अनुसरण करने को कहते हैं। वो गुरु के कहे अनुसार शिष्य को चलना होता है, तब जाके कहीं उन्हें आयुर्वेद के बारे में कुछ ज्ञान दिया जाता है, और वो भी इतनी आसानी से नहीं। आयुर्वेद में मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि जल, अग्नि,
वायु, पृथ्वी और आकाश हैं। और जिन तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, मृत्यु के पश्चात ये उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। हमारा शरीर चाहे कुछ भी हो, वो इन्हीं 5 स्थानों से, इन्हीं 5 तत्वों से ग्रहण करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में रोग होने का कारण या मनुष्य के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का कारण 3 दोष हैं, और ये वात, पित्त और कफ हैं। जितने भी रोग हैं, चाहे वो साधारण हो या असाधारण, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जितने भी रोग हैं वो इन 3 चीज़ों के असंतुलन के कारण ही पैदा होते हैं, और रोगों का कोई भी कारण नहीं है। अगर इन 3 दोषों को किसी प्रकार से संतुलन में रखा जाए तो मनुष्य स्वस्थ और दीर्घायु बन सकता है। तो इन त्रिदोषों में पहला दोष है वात, जो कि वायु और आकाश तत्व से मिलकर बना है। और दूसरा है पित्त, जो कि अग्नि और जल का समावेश है। और तीसरा है कफ, जो कि पृथ्वी और जल तत्वों से मिलकर बना। तो इन तत्वों की और दोषों की व्याख्या सरल थी, सिर्फ 5 तत्व और उन्हीं से मिलकर बने 3 दोष, बस इन्हें संतुलन में रखना था, और जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जिस प्रकार से आपके पास वस्तुएं अगर कम हों तो आपके लिए चलना या किसी पर्वत की चढ़ाई करना आसान है, लेकिन अगर आपके पास वजन ज़्यादा हो तो आपको स्वयं ही चलने में समस्या हो जाएगी। इसी प्रकार से तत्व कम थे और दोष भी सीधे और सरल 3 ही थे। और चरक ने भस्म का काफ़ी उपयोग बताया। उन्होंने कहा कि भस्म एक ऐसी चीज़ है जो इन तीनों दोषों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने धातु और वनस्पतियों से मिलकर बनने वाली भस्मों के साथ अनेक प्रयोग किए। एक बार कहते हैं कि चरक के शरीर में एक फोड़ा हो गया था, और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मुझे इसके लिए औषधि चाहिए। तब उनके गुरु ने उन्हें औषधि लाने के लिए जंगल की ओर भेजा। चरक उसकी औषधि ढूंढने के लिए काफ़ी भटके। उन्होंने कई वनस्पतियों को टटोला, कई औषधियों को देखा, लेकिन उन्हें अपने गुरु के बताए हुए गुणों के अनुसार औषधि नहीं मिल पाई, और वे वापस आए। तब उन्होंने कहा कि मुझे वो औषधि नहीं मिली है। तब उन्होंने चरक को आश्रम के पीछे जाकर देखने को कहा। तब चरक ने आश्रम के पीछे देखा तो उन्हें वो औषधि मिल गई। तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि देखो, तुम्हें इसी बहाने काफ़ी अन्य चीज़ें और औषधियाँ देखने को मिली। तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अपने आप पे, क्योंकि हो सकता है तुम ही इस विज्ञान को आगे बढ़ाओ। तुम्हें ही आयुर्वेद को एक अलग स्तर पे ले जाना है। और आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने मिलकर आयुर्वेद पे काफ़ी बड़े शोध किए और आयुर्वेद को काफ़ी प्रसारित भी किया। उन्होंने अपनी शोध के लिए हिमालय को चुना, क्योंकि शीतलता की वजह से उनका मन स्थिर रह पाए, और एकांत की वजह से उनके अध्ययन और शोध में
किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, और एकांत स्थिरता के लिए और वहाँ उत्पन्न होने वाली औषधियों के लिए, जिनसे वहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूल रहता है। आयुर्वेद में जितना अधिक महत्व रोग के उपचार का है और औषधि का है, उतना ही महत्व व्यक्ति को मिलने वाले वातावरण का है।